नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं दीपक शर्मा आपके सम्मुख लेके आया हूँ आज एक न्यू कुंडली फलित हेतु मास्टर टेक्निक न्यू सूत्र, जिसको लगा करके आप बहुत ही आसानी से कुंडली का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। यह टेक्निक इतनी पावरफुल और बहुत ही अचूक है। इसमें अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे तो 1-1.5 महीने में आपको यह टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर समाहित हो जाएगी और आप किसी भी कुंडली में किसी भी ग्रह की स्थिति को देखकर आप फलित बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। इसमें आपको उच्च नीच जैसी चीज़ों का भी ज्ञान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बहुत ही सिंपल और सरल टेक्निक होगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जब इस प्रकार की पत्रिका आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ बैठ करके क्या फल देगा या इसका फलित आप नहीं कर पाते। दूसरा, जैसे कि मार्स यहाँ बैठा हुआ है, अब इसका क्या फल होगा वो आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी को कंफ्यूजन को हम दूर करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ऐसी कुंडलियों को बड़े ही सटीकता से फलित कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा एक सूत्र याद रखना है, जो कि मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो चलिए सूत्र पर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सूत्र आप देख पा रहे हैं, कुंडली फलित टेक्निक, जो कि आप इजीली यह देख सकते हैं। तो आप जिस भी भाव का फलित कर रहे हैं उस भाव को आपको नोट करना है। सबसे पहले क्या काम करना है, आप जिस भी भाव का फलित करने जा रहे हैं उस भाव को सबसे पहले आप नोट करें। उसके पश्चात आपको देखना है कि वह ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है और उस भाव को नोट कर लेना है। इसके पश्चात आपको तीसरा काम क्या करना है, इसके पश्चात आपको करना है कि आपको ये देखना है कि जिस भाव का आप विचार कर रहे हैं उस भाव से ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है उसकी स्थिति क्या है, अर्थात उस भाव से वह कितने खाने आगे बैठा हुआ है, उस भाव को भी आपको नोट कर लेना है। तो एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण से आप समझिए कि दूसरे भाव का स्वामी, हम यहाँ पर दूसरे भाव की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। तो दूसरे भाव का स्वामी 6वें भाव में बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे भाव को नोट कर लेंगे, इसके बाद में 6ठे भाव को नोट करेंगे। तो हमने ये दोनों चीज़ों को ऐड किया। अब इसके बाद में हम 5वें भाव को भी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव से 6ठा भाव कौन सा पड़ेगा, 5वां। तो यहाँ हमने 5वें भाव को भी ऐड कर लिया। अब सूत्र क्या बना, आप देख रहे हैं कि सूत्र इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रत्येक भाव के कारक ग्रह को इस तरीके से जोड़ना है कि आपकी एक स्क्रिप्ट तैयार हो सके। जैसे कि हमने बनाया है, दूसरा भाव आपका वाणी का है, तो यहाँ हमने वाणी का प्रयोग किया। 6ठा भाव आपका शत्रुओं का है, लड़ाई झगड़े का है, तो यहाँ हमने 6ठे भाव से शत्रु को पकड़ा। वहीं 5वां भाव आपकी सफलता का है, तो हमने 5वें भाव से सफलता को यहाँ कंसीडर किया। तो यहाँ हमारा जो स्क्रिप्ट बनके तैयार हुआ वह क्या हुआ कि जातक व्यक्ति अपनी वाणी से शत्रुओं पर विजय अर्थात सफलता प्राप्त करेगा या कर लेता होगा। तो इस तरीके से हमारा यह सूत्र काम करता है।
अब चलिए इसको मैं कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आपका एक कुंडली आ चुका है जिसमें हमारी जन्म कुंडली के 12 भाव, जिसको हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। इस प्रकार से आपको जो है समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने काल पुरुष की कुंडली का इस्तेमाल इसलिए किया है जिससे कि आपको समझ में आ सके कि किस भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, और इससे आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ दोस्तों आप जो देख रहे हैं कि हमने दूसरे भाव का विचार किया था, तो आपने देखा दूसरा भाव अपना वाणी का था, छठा भाव जो था अपना शत्रुओं का था। दूसरे भाव से आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, अर्थात दूसरा भाव अपने से पंचम में जाकर के बैठा था। तो यहाँ से हमने वो सारी चीज़ें ऐड की, तो इस तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं धन की बात करूं तो देखिए, दूसरा भाव आपका धन का है, छठा भाव आपका रोग, मुकदमा, कर्जा और शत्रुओं का होता है। तो शत्रुओं की तो हमने बात कर ली थी। अब यहाँ पर जो है छठा भाव में जाकर के दूसरा भाव बैठा। अब हम बात करेंगे दूसरे भाव की, यानी कि धन की। तो धन जाकर के कहाँ बैठ गया? छठे भाव में। तो यहाँ 2 नंबर को जोड़ेंगे, 6 नंबर को जोड़ेंगे और पंचम को जोड़ेंगे। अतः छठा भाव हमारा जो है नौकरी का भी है, सर्विस का है, मुकदमा का है। तो ये सारे कार्यों के द्वारा हम धन कमाने में सक्षम हो सकते हैं, या कहें कि इन भाव से जुड़ा हुआ हम जो है कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से हमें क्या प्राप्त होगी? सफलता अर्जित होगी, हम धन कमाने में सफल होंगे। तो ये आप जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे कि दूसरे भाव का स्वामी आपका तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो इसका स्क्रिप्ट क्या बनेगा? इसका स्क्रिप्ट बनाने के लिए आप बनाएंगे 2 नंबर, उसके बाद में 3 नंबर, और इसके बाद में दूसरे भाव से तीसरा भाव, यानी कि दूसरा हो गया। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट बनेगी वह क्या बनेगी, वो आप देखिएगा। तो देखिए, दूसरा भाव अपना किसका है? धन का है। और तीसरा भाव किस चीज़ का है? पराक्रम का है, मित्र का है और हमारे भाइयों का है। तो यहाँ से, और दूसरा भाव तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा भाव इन सारी चीज़ों का है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक, क्योंकि यहाँ जातक का धन संघर्ष में गया, जातक अपने पराक्रम से धन की प्राप्ति कर लेगा, या कहें कि धन कमाने वाला होगा। तो इस तरीके से ये हमने बताया। अभी दूसरे भाव का देखिए कि दूसरे भाव का मालिक जो है तीसरे में जाकर, यानी कि चौथे में जाकर के बैठेगा अपने से तीसरा। तो ये स्क्रिप्ट क्या बनेगी? 2 नंबर आएगा पहले, उसके बाद में आएगा 4 नंबर, और इसके बाद में 3 नंबर। 3 नंबर इसलिए आया क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी जो है अपने से तृतीय बैठा हुआ है। दूसरा भाव होता है अपना धन का, दूसरा भाव होता है अपना फैमिली का, चौथा भाव होता है सुख का, और तीसरा भाव हमारा संघर्ष का। अतः जातक, ऐसा जातक व्यक्ति, क्योंकि दूसरा भाव अपना किसका हो गया? धन का। तो हम कहेंगे जातक अपने धन के सुख के लिए, जातक अपने दुख धन के लिए, किसके लिए? अपने धन के लिए। जातक व्यक्ति अपने धन के लिए, या कहें कि अपना धन या फैमिली के सुख के लिए संघर्ष करेगा, या धन को लेकर के संघर्ष रहेगा। वो भी किसके लिए हो रहा है? देखिए, ये तो अपना सीधा सा आप देखेंगे तो देखिए, दूसरा भाव धन का और चतुर्थ भाव सुख का। अतः ऐसा जातक व्यक्ति अपने फैमिली के सुख या धन के सुख के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा।
अतः ऐसे जातक व्यक्ति को अपने धन के लिए या धन का सुख पाने के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, जिसका दूसरे भाव का स्वामी चौथे में बैठा होता है। अब देखिए दूसरे भाव का मालिक पंचम में जाकर के बैठा है दोस्तों, तो यहाँ स्क्रिप्ट क्या बनेगी, यहाँ स्क्रिप्ट बनेगी 2 + 5 + 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव आपका वाणी का है, यहाँ फैमिली का भी है। तो जातक का धन, पंचम भाव आपका विद्या एवं बुद्धि और चौथा भाव आपका सुख। ऐसा जातक व्यक्ति अपने जातक व्यक्ति अपने धन को किसके माध्यम से कमा रहा है, धन या किसके माध्यम से धन आ रहा है, तो दूसरा भाव अपना किसका है, धन का, पंचम भाव सफलता का। जातक, ऐसा जातक व्यक्ति अपनी विद्या अर्थात जो पढ़ाई लिखाई करता है, ऐसा जातक व्यक्ति, या कहें कि ऐसा जातक व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से धन कमाने में सफल होता है और सुख भोगता है। ऐसा जातक व्यक्ति को धन का सुख भी मिलता है, क्योंकि ऐसा जातक व्यक्ति अपने विद्या या बुद्धि के माध्यम से धन अर्जित करने में सफल होता है, जिसके माध्यम से जातक व्यक्ति सुखी होता है। तो छठे भाव का आपने देख ही लिया। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं दूसरे भाव का। दूसरे भाव का स्वामी जब सप्तम में जाकर के बैठता है तो क्या स्क्रिप्ट होगी इसकी, तो यहाँ से आप देखेंगे कि 2 नंबर प्लस 7 नंबर और प्लस इसके बाद में 6 आएगा, क्योंकि दूसरे से सप्तम छठा भाव है। तो यहाँ पर आपका जो धन है वो कहाँ चला गया, पत्नी। अतः ऐसे जातक व्यक्ति को अपने पति या पत्नी से धन की प्राप्ति होती है, या कहें कि धन की प्राप्ति होती है किसके माध्यम से, लड़ाई झगड़े एवं कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी, या कहें कि ऐसा जातक व्यक्ति अपने पति या पत्नी की नौकरी से धन प्राप्त करता है, या ऐसे जातक व्यक्ति को अपने पत्नी या पत्नी के नौकरी या सर्विस के थ्रू क्या होगा, धन प्राप्त होगा। जैसे कि छठा भाव देखिए रोग, ऋण और शत्रु और मुकदमा का भी है। तो यहाँ आपकी जो वाणी है वह पत्नी से मतभेद भी करा सकती है, मुकदमा भी चलवा सकती है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता चली। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी भाव का जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, तो यहाँ जो है आपका 9th भाव है, 9th भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। अब बात हम कर रहे हैं किसकी, भाग्य की। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 नंबर, उसके बाद में 2 नंबर और इसके बाद में नवम से ये कौन सा पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठवा। तो छठवा भाव पड़ा। तो छठवा भाव आप सबको पता है नौकरी या सर्विस का होता है। तो यहाँ पर भाग्य बैठा हुआ है ये, तो यहाँ से हमने भाग्य को उठाया, यहाँ से हमने यानी कि बैंक को उठाया, क्योंकि दूसरा भाव अपना बैंकिंग का है और छठा भाव आपका सर्विस का है, नौकरी का है। अतः ऐसा जातक व्यक्ति जब बैंकिंग से जुड़े हुए क्षेत्र से जुड़ा हुआ यानी कि नौकरी या सर्विस करता है, तो ऐसे जातक व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, या कहें कि जातक व्यक्ति के भाग्य में बैंकिंग नौकरी का योग होता है, बैंक से जुड़े हुए नौकरी का योग होता है। अगर वह, या हम कहें कि ऐसा व्यक्ति के भाग्य में धन के साथ साथ नौकरी के भी योग होते हैं।
तो दोस्तों अपने ऊपर है ये, जितना आप दिमाग लगाएंगे उतना ही आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। सूत्र आपको समझ में आ चुका होगा आशा करता हूँ। तो यह सूत्र आप अप्लाई कीजिएगा, हर भाव का प्रेडिक्शन आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। और नवरात्रा चल रही है तो नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को ढेर सारी माँ आपके जीवन में अनेकों सुख सुविधाएं भर दें, ऐसी कामना करता हूँ। आप सभी वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।